इस फिल्म की शुरुआत 1973 के समय से होती है। पेड़ों के जंगल में हम एक अनुसंधान दल को देखते हैं जिसका नेतृत्व एक महिला जिसका नाम कॉन्स्टेंस वेब था कर रही थी। कॉन्स्टेंस वेब गर्भवती होने के बावजूद वह यहाँ पर एक प्रकार की मकड़ी की तलाश में आई थी जिसकी सेहत उनके अनुसंधान के अनुसार मानवों के लिए जादू की तरह थी। यह न केवल किसी भी मानव की सबसे बड़ी बीमारी का इलाज कर सकती थी बल्कि यह व्यक्ति को अधिक शक्तिशाली बनाने की शक्ति भी रखती थी। इस मकड़ी की मदद से वह उन बीमारियों का इलाज ढूंढना चाहती थी जिनका इलाज अभी भी संभव नहीं है। वह सिम्स से कहती है कि ऐसा माना जाता है इन पेड़ों के जंगलों में ऐसे लोग रहते हैं जो साधारण लोगों से कई गुना अधिक शक्तिशाली थे। साधारण लोग उनकी गति और अन्य सुपर पावर की कल्पना भी नहीं कर सकते और यह सभी सुपर पावर उन्हें इन मकड़ियों ने ही दी थी। सिम्स को उसकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, इसलिए वह गर्भवती कॉन्स्टेंस को जंगल में छोड़ देता है और शिविर में वापस आ जाता है जहां उसे कॉन्स्टेंस के नोट्स मिलते हैं। इन नोट्स में लिखी जानकारी ने पहले ही उसे सच बता दिया था कि कॉन्स्टेंस सच कह रही थी। वह कॉन्स्टेंस के सभी नोट्स की तस्वीरें लेता है और कॉन्स्टेंस के पीछे जाने से पहले कॉन्स्टेंस खुशी से चिल्लाते हुए वहां आ जाती है क्योंकि उसकी खोज पूरी हो गई थी। उसे वह मकड़ी मिल गई थी जिसका जहर किसी को भी मार सकता था। वह अपनी खुशी देखने वाली थी। वह अपने टीम के सदस्यों को मकड़ी दिखा रही थी कि तभी सिम्स ने गोली मार दी। सिम्स अपनी टीम के 2 सदस्यों को गोली मार के मार देता है। कॉन्स्टेंस समझ नहीं पाई कि सिम्स ने ऐसा क्यों किया। फिर सिम्स ने उसके सामने आता है और कहता है कि ये जार मुझे सौंप दो, यह मकड़ी केवल मेरी है और मैं केवल इसका उपयोग करूंगा। उसने सोचा कि सिम्स कॉन्स्टेंस से मकड़ी का जार छीनने की कोशिश कर रहा है क्योंकि इस लड़ाई में सिम्स के हाथ में बंदूक चुन ली गई थी जिससे कॉन्स्टेंस घायल हो गई। यह स्वार्थी व्यक्ति सिम्स यह भी नहीं सोचता कि कॉन्स्टेंस घायल और गर्भवती है। वह बस उसके हाथ से मकड़ी की जार छीनता है और अकेले मरने के लिए छोड़ देता है। कॉन्स्टेंस मरने वाली थी और इसी समय कॉन्स्टेंस की जान बचाने के लिए वही जनजाति के लोग जिनकी कहानी कॉन्स्टेंस सिम्स को बता रही थी प्रवेश करते हैं। कॉन्स्टेंस को एक गुफा में एक तालाब में ले जाया जाता है। यहाँ वे एक मकड़ी से कटवाकर उसका इलाज करना चाहते थे लेकिन कॉन्स्टेंस की हालत बहुत खराब हो रही थी क्योंकि अब समय आ गया था उसने अपने बच्चे को जन्म दिया। कॉन्स्टेंस ने इस समय एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने केसी रखा। केसी के जन्म के बाद कॉन्स्टेंस की हालत और भी बिगड़ गई थी। इस समय जनजाति के नेता जो वर्तमान में कॉन्स्टेंस का इलाज कर रहे थे उससे वादा करते हैं कि जब भी वह अपने सवालों का जवाब पूछने वापस आएगी मैं यहाँ उसका इंतज़ार करूँगा। अब यहाँ से दृश्य कटते हैं और हमें वर्तमान में दिखाया जाता है यानी वर्षों बाद, जहाँ केसी अब बड़ी हो गई है और उसने एक पैरामेडिक के रूप में काम किया है। यानी उसकी नौकरी है कि वह आपात स्थिति में लोगों का इलाज करे। इस आपातकालीन वैन में उसका सहयोग बैन अपने भाई और उसकी पत्नी के बेबी शावर में आमंत्रित करता है जिसके लिए केसी ने सहमति दी थी। ड्यूटी खत्म होने के बाद केसी अपने घर आती है और हर दिन की तरह वह अपने बिस्तर के नीचे से अपनी माँ का सूटकेस निकालती है और उसकी चीज़ों को देखना शुरू करती है, उसके अनुसंधान नोट्स आदि। अब वह ये सब देख रही थी तभी उसे बैन की आपात स्थिति के लिए बुलाया जाता है। शहर में पुल के पास एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। एक कार पुल के नीचे आधी लटकी हुई थी जिसमें एक आदमी फंसा हुआ था। कार के अंदर एक शॉकर बैन की मदद से आदमी की जान बचाती है लेकिन दुर्भाग्यवश वह खुद इस कार में बंद हो जाती है और जैसे ही कार असंतुलित होती है वह पानी में गिर जाती है। जैसे ही वह पानी में गिर जाती है उसकी आंखें खुल जाती हैं। उसने पहले कभी इतना चमकदार जाली नहीं देखी थी। यह जीवन का जाल था। इस जीवन के जाल ने किसी को यहाँ उसका भविष्य दिखाया। किसी ने पहले ही देख लिया था कि अगले क्षण क्या होने वाला है। इससे पहले ही वह प्रतिक्रिया कर पाती उसकी आंखें अचानक खुल जाती हैं और वह देखती है कि वह पानी से बाहर आ गई थी। वो बैन था जो उसे बचा रहा था, जो उसे बता रहा था कि तुम मिनटों तक पानी में थी केसी। अब वह किसी की जांच करता है और देखता है कि अचानक केसी का ऑक्सीजन स्तर बढ़ गया है। वही बात एक और बार दोहराई जाती है और केसी बैन से पूछती है, आपने अभी मेरा ऑक्सीजन स्तर चेक किया था? लेकिन बैन ये सब पहली बार कर रहा था
और इससे पहले केसी ने यह सब अपने दिमाग में देखा था। केसी ने सोचा कि यह सब उसका भ्रम है, लेकिन वह उठती है और चली जाती है। अब हम सिम्स को देखते हैं। सिम्स बहुत अमीर आदमी बन गया है और आज उसने अपने घर में एक सुरक्षा महिला को बुलाया है। ये लोग यहाँ कुछ समय बिताने के बारे में सोचते हैं और सोते समय सिम्स एक सपना देखता है। वह देखता है कि मकड़ी के सूट में 3 लड़कियां उसकी मकड़ी को छीनने की कोशिश कर रही हैं और ऐसा करते हुए वे उसे मार देती हैं। यह सपना देखते ही सिम्स डर के मारे उठ जाता है। वास्तव में वह मकड़ी अभी भी उसके पास थी, क्योंकि सिम्स ने उस मकड़ी से खुद को कटवाया था। उसे भी भविष्य देखने की सुपर पावर मिली थी। हर रात सिम्स अपने भविष्य का सपना देखता था, कैसे 3 लड़कियां आएंगी और उसे मार देंगी। इसलिए सिम्स उन 3 लड़कियों को इस दिन से पहले मारना चाहता था। इस स्थिति में उसके पास लेटी हुई सुरक्षा एजेंसी की महिला काम आ सकती थी। उसे यहाँ एक नज़र देखकर वह अपने नए बनाए गए सॉफ्टवेयर का कोड मांगता है, जिसकी मदद से किसी भी व्यक्ति को उसके चेहरे के माध्यम से ढूंढा जा सकता था। जैसे ही कोड बदला जाता है, वह इस महिला का हाथ पकड़ता है, उसके शरीर में जहर इंजेक्ट करता है और उसे मार देता है। हम देखते हैं कि आज केसी बैन के घर आई थी। वह यहाँ बेबी शावर में बैठी थी और हर कोई बच्चे के लिंग के बारे में अनुमान लगा रहा था। उसी समय अचानक लड़की कहती है, चलो बच्चे की लिंग का अनुमान लगाते हैं। यह सुनकर केसी उससे कहती है, हमने अभी यह किया था। केसी के बाद सभी को अजीब लगता है, मतलब इस बार भी उसने पहले ही आने वाले क्षण को देख लिया था। इससे पहले कि वह यहाँ कुछ समझ पाती, केसी बैन को आपात स्थिति के लिए बुलाती है और उसे अपने साथ ले जाती है। आपात स्थिति में वह देखती है कि उसके सहकर्मी का एक हादसा हो गया है, जिसके लिए वह उसकी जान बचाने की कोशिश करती है। लेकिन अगले क्षण उसने देखा कि उसका सहकर्मी ट्रक की ओर जा रहा था। वह उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सहकर्मी ट्रक में फंस जाता है। जैसे ही क्षण बीतता है, उसका ट्रक का हादसा हो जाता है और वह मर जाता है, जैसे केसी ने कुछ समय पहले देखा था। और इस घटना के बाद केसी समझ जाती है कि उसे कोई भ्रम नहीं हो रहा है, बल्कि वह किसी कारणवश भविष्य देख पा रही है। केसी ने पहले ही उन क्षणों को देख लिया था जो कुछ समय बाद होने वाला था। सिंसलेयर सिम से बात करता है, जिसने अपने हैकर के माध्यम से सुरक्षा सॉफ्टवेयर को हैक कर लिया था। इस सुरक्षा सॉफ्टवेयर की मदद से उसे न्यूयॉर्क के हर सुरक्षा कैमरा तक पहुंच मिल जाती है और इन हैकरों की मदद से वह उन 3 लड़कियों की तस्वीरें भी बनवाता है जो हर दिन उसके सपनों में आती थी। इन लड़कियों की उम्र देखकर सिंसलेयर समझ जाता है कि ये लड़कियां अभी भी युवा हैं। उन्हें अभी तक उनके बॉयफ्रेंड नहीं मिले थे। सिम्स ने सोचा कि उन्हें कम उम्र में ही मार देना चाहिए, ताकि शक्तियां मिलने के बाद उन्हें मारना मुश्किल ना हो। यहाँ केसी के मरणोपरांत अपडेट के समय केसी अपने घर पर थी। वह अपने भोजन को ओवन में गर्म कर रही थी जब उसने अचानक देखा कि एक कबूतर उड़ा, उसकी खिड़की से टकराया और मर गया। वह यह सब देख रही थी। अचानक ओवन के बीप बजते ही उसका ध्यान भंग हो गया। उसने खिड़की की ओर फिर से देखा। वहां ना कोई मरा हुआ कबूतर था, ना खिड़की टूटी हुई थी। केसी कबूतर को देखने के लिए खिड़की के पास जाती है, खिड़की खोलती है और अगले ही क्षण उड़ता हुआ कबूतर आखिरकार उसकी खिड़की के सामने बैठ गया। केसी ने खिड़की खोली, कबूतर मरने से बच गया और इस घटना से केसी ने समझा कि वह भविष्य जिसे वह देखती है उसे बदल भी सकती है। अब उसे अफसोस हो रहा था कि वह क्लिक की डेथ को रोक सकती थी, पर वह ऐसा नहीं कर पाई। वह ये सब बातें बैन से साझा करना चाहती थी, इसलिए वह घर से निकलकर मेट्रो स्टेशन पहुंचती है, जहां हम देखते हैं कि सिम्स पहले से ही मौजूद है, क्योंकि हैकर ने सिम्स को बताया था कि वह 3 लड़कियां जिन्हें सिम्स मारना चाहता है वह इस समय मेट्रो स्टेशन में हैं। यहाँ जो भी लोग ट्रेन में बैठे थे उन्होंने उन 3 लड़कियों के चेहरे देखे। केसी के मन में जो व्यक्ति उन 3 लड़कियों को मार रहा था वह सिम्स नहीं था। अब वह उसे ट्रेन के अगले डिब्बे से आता हुआ देखती है। वह तेजी से उन 3 लड़कियों को उठाती है और उन्हें ट्रेन से बाहर ले जाती है। उन लड़कियों को समझ नहीं आता कि उसके बाद क्या हुआ। वह ट्रेन के अंदर सिम्स को देखती है, जो उन 3 लड़कियों पर नजर रखे हुए थे। केसी उन तीनों से कहती है, तुम तीनों को जल्दी से इस स्टेशन से बाहर निकलना होगा, पर वे तीनों उसकी बात नहीं सुनती हैं और शोर मचाकर लोगों को बुलाने लगती हैं। किसी के आने से पहले केसी उन तीनों को दिखाती है कि स्पाइडरमैन जैसे सूट पहने कुछ लोग उनकी ओर बढ़ रहे हैं।
वह आदमी तेजी से उन तीनों की ओर बढ़ा तो केसी ने उन तीनों को लेकर एक ट्रेन की ओर बढ़ती है और अब वह आदमी भी उस ट्रेन में था। उस आदमी से बचाने के लिए केसी उन तीनों को ट्रेन से बाहर निकालकर ग्राउंड फ्लोर पर ले जाती है, पर वह जानती थी कि वह आदमी अभी भी उनके पीछे था। वह उन तीनों को मेट्रो स्टेशन से बाहर निकालने वाली थी कि पुलिस अधिकारी उसे पकड़ लेती है। इस बीच स्पाइडरमैन सूट पहने सिम्स भी उन तीनों पर हमला करने बाहर आता है। यहाँ जब पुलिस सिम्स को रोक रही थी, इस मौके का फायदा उठाकर केसी मेट्रो स्टेशन से बाहर आ जाती है ताकि वह इन तीनों को बचा सके। केसी बाहर आकर एक टैक्सी पकड़ती है ताकि वह जल्दी से इन तीनों को मिकी माउस से दूर ले जा सके। आखिरकार ये लोग सिम्स से काफ़ी दूर आ गए थे, पर उन्हें नहीं पता था कि क्या खतरा पूरी तरह टल गया है या नहीं। केसी इन तीनों लड़कियों से उनके नाम पूछती है और बातचीत में पता चलता है कि इन तीनों लड़कियों के माता पिता इस शहर में नहीं हैं। वे रेडियो पर आ रही खबर के बारे में बात कर रहे थे, जहां बताया जा रहा था कि 3 लड़कियों का अपहरण करने वाली महिला की पहचान केसी वेब के रूप में हुई है। अब पुलिस भी सिम्स के साथ उनका पीछा कर रही थी और इस स्थिति में बचाने के लिए केसी अब इन तीनों लड़कियों को लेकर पेरू के जंगलों में चली जाती है, क्योंकि जंगल में कोई कैमरा नहीं था। सिम्स के हैकर इन तीनों की स्थिति को नहीं देख पा रहे थे, ना ही पुलिस केसी की स्थिति को। जब वे भागकर जंगल में आते हैं, उन्हें पता चलता है कि इन तीनों लड़कियों ने किसी समय केसी को मुलाकात की थी। तब केसी उन्हें बताती है उसने भविष्य में एक साथ तुम्हारे चेहरे देखे थे। इसके बाद एक लड़की जिसका नाम मेडी था हंसने लगी, पर सभी मेडी की हंसी को नज़रअंदाज करते हैं और जूलिया कहती है कि वह आदमी मकड़ी की तरह छत पर चल रहा था। इस सुलझन ने किसी का दिमाग ठंडा कर दिया। केसी अब अपनी माँ के नोट्स को याद करने लगी, इसलिए वह उन्हें बताती है वह 3 घंटे में वापस आएगी, पर 3 घंटे तक यहाँ से जाने की कोशिश भी मत करना। वह तुरंत घर जाती है और अपनी माँ के नोट्स खोलती है। उसमें मकड़ी जनजाति के लोगों के बारे में लिखा था कि जिन्हें हम अतीत में देखा है। इन लोगों में दीवारों और छतों पर चलने के साथ साथ भविष्य देखने की शक्ति भी थी। भविष्य किसी को भी दिखाई दे सकता था, इसलिए वह यह देखने के लिए दीवार पर चढ़ने की कोशिश करती है कि क्या वह भी मकड़ी जनजाति से है, पर इसमें वह असफल हो जाती है। इस सूटकेस में किसी को सिम्स की अपनी माँ के साथ एक फ़ोटो मिलती है और यहाँ वह सिम्स को पहचानती है कि वह वही आदमी है उन 3 लड़कियों को मारने की कोशिश कर रहा था। पर जब वह लड़कियाँ जंगल में थी, वह आराम से नहीं रह पाई। वह भूख से मर रही थी, इसलिए वे तीनों जंगल से बाहर आकर पास के एक कैफेटेरिया में जाते हैं और जैसे ही वह शहर में प्रवेश करती हैं, सिम्स का हैकर तीनों की स्थिति का पता लगा लेता है। अब केसी कार लेकर जंगल में वापस आती है, पर जैसे ही वह जंगल में आती है, वह देखती है कि तीनों लड़कियां वहां से गायब हैं। वह पैरों के निशानों को पीछा करते हुए कैफेटेरिया पहुंचती है, जहां तीनों लड़कियां एक साथ नाच रही थी। पर जैसे ही वह उन तीनों को लेकर निकलती है, स्पाइडर सूट पहने सिम्स वहां आ जाता है। उसने एक एक करके तीनों को मार डाला और अगले ही पल उसने केसी को भी मार डाला। केसी की मौत से पहले अचानक सब कुछ खत्म हो गया। केसी अभी भी जंगल में खड़ी थी और उसने समझ लिया कि उसने जो कुछ देखा वह भविष्य में होने वाला था। यह लड़कियां खतरे में थी और केसी के लिए उनका जीवन बचाना जरूरी था। वह जितनी जल्दी हो सके उनके पास पहुंचना चाहती थी, पर दुर्भाग्य से केसी के पहुंचने से पहले सिम्स पहले ही वहां पहुंच चुका था। लड़कियों को बचाने के लिए केसी ने होटल की खिड़की तोड़ी और अपनी कार अंदर ले आई। वह कार से सिम्स को जोरदार टक्कर मारती है और कार में बैठी तीनों लड़कियों को इशारा करती है। अब केसी तीनों लड़कियों को बचाने के बाद जाने वाली थी। सिम्स ने किसी तरह केसी का हाथ पकड़ लिया। केसी का हाथ पकड़ते ही वह उसके अंदर अपना जहर डालने लगता है। केसी ने तीनों लड़कियों को बचा लिया था। सिम्स का हैकर उसे बताता है कि तीनों लड़कियों को बचाने वाली केसी वेब कॉन्स्टेंस वेब की बेटी है, और यह सुनते ही उसका दिमाग हिल गया। तीनों लड़कियां फिलहाल एक होटल में आई थी, पर उन तीनों के माता पिता नहीं थे। वह खुद इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती थी, इसलिए वह तीनों लड़कियों को पुलिस स्टेशन छोड़ने का फैसला करती है। पर इसमें भी एक समस्या थी। आन्या न्यूयॉर्क में अवैध रूप से रह रही थी।
उसके पिता को पहले ही सरकार द्वारा निर्वासित कर दिया गया था और अगर पुलिस को पता चला कि आन्या यहाँ है तो उसे भी निर्वासित कर दिया जाएगा। मजबूरी में केसी उसे इस होटल में रहने देती है और वह उसी कैफ़े में जाती है जहाँ सिम्स था और उस पर हमला करती है। जैसे ही वहाँ आती है, सिम्स भी स्थान का पता लगाते हुए यहाँ आता है। सिम्स केसी को अपने बारे में बताता है और कहता है कि मेरा नाम सिम्स है। मैं उन 3 लड़कियों को मारना चाहता हूँ क्योंकि निकट भविष्य में उन लड़कियों के पास सुपर पावर होंगी और जैसे ही उन्हें सुपर पावर मिलेंगी वे मुझे मार देंगी। मैं उन्हें सुपर पावर मिलने से पहले मार देना चाहता हूँ। जैसे ही वह यह शब्द सुनती है, केसी की अचानक आंखें खुलती है और हमें पता चलता है कि वह आदमी भी यह सब सपने में देख रहा था। वह किसी होटल में नहीं थी बल्कि वह उन 3 लड़कियों के साथ सोई हुई थी। सुबह में केसी उसे सिम्स के बारे में बताती है और क्यों वह इन 3 लड़कियों के पीछे था। केसी कहती है तुम तीनों को बहुत सावधान रहना है और एक साथ रहो। जब तक तुम तीनों एक साथ रहोगी तुम सुरक्षित रहोगी। सिम्स के हाथ में जहर डालने वाली शक्ति है। जब तक वह तुम्हारे शरीर के किसी भी हिस्से को पकड़ेगा वह तुम्हारे अंदर अपना जहर डालता रहेगा। जैसे ही जहर डल जाएगा तुम्हारे दिल की धड़कनें रुकने लगेंगी और अगर ऐसी स्थिति कभी उत्पन्न हुई तो तुम तीनों CPR देकर अपने साथी की जान बचा सकती हो। इसलिए केसी पहले उन्हें CPR देना सिखाती है और CPR के साथ उनसे कई अन्य प्रशिक्षण भी दिए जाते हैं जो कठिन समय में उपयोगी होते हैं। वह उन्हें लड़ने के लिए तैयार कर रही थी। केसी अब इन 3 लड़कियों को बताती है कि सिम्स के पास जो भी सुपर पावर हैं वो मेरी माँ की शोध डायरी में लिखे हुए हैं। अब सिम्स के बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए मुझे पेड़ों के जंगल में जाना है। तुम तीनों को खुद का ख्याल रखना है और एक साथ रहना है। यह कहकर वह चली जाती है अपनी माँ का सामान और जंगल का नक्शा लेकर। अब वह जंगल के बीच में पहुंच गई थी जहां वह मकड़ी जनजाति के नेता से मिलती है। अंततः आप अपने प्रश्न पूछने आई हैं। नेता उसे गुफा में तालाब के पास ले जाता है जहां केसी का जन्म हुआ था और उसकी माँ कॉन्स्टेंस की मृत्यु हुई थी। यह स्थान देखकर केसी उदास हो जाती है। वे नेता से कहती है मुझे नहीं पता मेरी माँ ने मेरी जिंदगी को खतरे में डालकर इस स्थान पर क्यों आने की कोशिश करी। नेता मुस्कुराता है और कहता है यह सब कहानी जानने के लिए तुम्हें उस समय में जाना होगा जब तुम्हारा जन्म हुआ था। तुम्हारी कहानी तुम्हारे जन्म से पहले शुरू होती है। केसी की आत्मा को उसके शरीर से बाहर निकाल लिया जाता है। केसी की आत्मा तालाब के पानी में गिर जाती है और यह उसके लिए जीवन का एक जाल बन जाता है। यह जीवन का जाल उसे उस समय ले जाता है जहां उसकी माँ मकड़ी को खोजने के लिए जंगल गई थी। जीवन के जाल ने केसी को कॉन्स्टेंस की मकड़ी खोजने से लेकर उसे गोली मारने, केसी के जन्म और कॉन्स्टेंस की मृत्यु तक सब कुछ दिखाया। यह सब देखकर केसी अपनी कहानी को समझ नहीं पाई। जीवन का जाल उसे उस समय में वापस ले जाता है जब केसी की माँ कॉन्स्टेंस डॉक्टर से मिलने आई थी। डॉक्टर को केसी की माँ को बताना था कि केसी के जन्म से पहले उसे एक ऐसी बीमारी थी जिसका इस दुनिया में कोई इलाज नहीं था। यह भी हो सकता था कि केसी के जन्म के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाए और केसी का जीवन ज़्यादातर महीनों तक ही हो। इस खबर से कॉन्स्टेंस और उसकी माँ बहुत परेशान हो गई थी। यह सच्चाई सुनकर केसी रोने लगती है क्योंकि अब वह समझ गई थी कि उसकी माँ ने उसके जन्म से पहले ही अपनी जान खतरे में क्यों डाली थी। अब तक वह अपनी माँ से शिकायत करती रहती थी उसने अपने जुनून के लिए किसी को खतरे में डाल दिया, पर ऐसा नहीं था। ये सोचते हुए अचानक उसकी आत्मा उसके शरीर में वापस आ जाती है। वह अभी भी सदमे में थी कि नेता ने यह सब कैसे किया। वह वही सवाल पूछती है लेकिन नेता बताता है मैंने ये सब नहीं किया बल्कि तुम्हारी शक्तियों ने किया है। नेता कहता है कि भविष्य को देखना तुम्हारी सुपर पावर की शुरुआत है। तुम बहुत कुछ कर सकती हो। जीवन के जाल की मदद से तुम एक समय में कई जगहों पर हो सकती हो और लोगों की जान बचा सकती हो। ना केवल यह, तुम भविष्य को भी बदलने की शक्ति रखती हो और यह शक्ति हर किसी को नहीं मिलती। नेता कहता है कि तुम्हारी सभी सुपर पावर तुम्हारे सामने आएंगी जब तुम यह सब करोगी। दृश्य कटकर शहर में बदल जाता है जहां सिम्स अभी भी उन लड़कियों के बारे में कुछ पता नहीं चलने से बहुत गुस्से में था। यह ज्ञात होता है कि जाने से पहले केसी ने उन 3 लड़कियों को बैन के घर पर छोड़ दिया था।
तीनों ने अभी तक केसी की बात मानकर बैन का घर नहीं छोड़ा था, लेकिन आज बैन के भाई की पत्नी बच्चे को जन्म देने वाली थी। उसकी हालत बहुत खराब थी। उनके पास इंतजार करने का समय नहीं था, इसलिए वे तीनों उस महिला को अस्पताल लेकर गए। अब केसी, जो बैन के घर तीनों लड़कियों को लेने आई थी, बैन के घर किसी को नहीं पाती। इसलिए वह अतीत में जाती है और देखती है कि तीनों लड़कियों बैन की भाभी के साथ अस्पताल गई थी, जहां सिम्स ने रास्ते में उन पर हमला किया। उन तीनों की जान बचाने के लिए केसी ने वहां से एम्बुलेंस चुराई और भाग गई। दूसरी ओर हम देखते हैं कि सिम्स का हैकर रास्ते पर सभी संकेतों को हरा कर देता है। ये तीनों देखती हैं कि सिम्स कार के बाहर खड़ा था। सिम्स के हाथ में बम था। वह उन 3 लड़कियों को बम से मारना चाहता था। इससे पहले कि वह बम गिराता और उनकी और कार को नष्ट कर देता, केसी सही समय पर आई और अपनी एम्बुलेंस से उसे टक्कर मारी, और इस तरह उसके हाथ का बम दूसरी कार के नीचे चला गया और फट गया। मौके का फायदा उठाते हुए केसी तीनों लड़कियों को एम्बुलेंस में लेकर चली जाती है। सिम्स ने देखा कि तीनों लड़कियां एम्बुलेंस में भाग रही थी, इसलिए वह एम्बुलेंस के ऊपर चढ़ गया। यह देखकर केसी पुलिस से कहती है कि वहां एक इलेक्ट्रिक इंपल्स मशीन होगी, उसे उठाकर छत पर रख दो। ऐसा करने से ऊपर खड़ा सिम्स बुरी तरह घायल हो जाता है और उनकी एम्बुलेंस से गिर जाता है। केसी एम्बुलेंस को आगे ले जाती है, लेकिन उसकी एम्बुलेंस एक अंडरपास के नीचे रुक गई थी, और अब केसी को पता चलता है कि अगले मिनटों में क्या होने वाला था। उसे नेता के शब्द याद आते हैं कि वह भविष्य को बदल सकती है। यह सोचते हुए वह एम्बुलेंस रेडियो का उपयोग करती है और चिकित्सा आपातकाल के बहाने पास की इमारत के पास एक हेलीकॉप्टर को बुलवा लेती है। इस समय वे पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री के पास थे। केसी इन तीनों के साथ फैक्ट्री में आती है और यहाँ वे सिम्स के लिए जाल बिछाने लगते हैं। जैसे ही सिम्स फैक्ट्री में उनके पीछे आता है, वह पटाखों के जाल में फंस जाता है। एक के बाद एक वहाँ बहुत सारे पटाखे होते हैं और सिम्स पहले से ही खुद पर केंद्रित होता है। मौके का फायदा उठाते हुए केसी तीनों लड़कियों को लेकर इस इमारत की छत पर आ जाती है, जहां हेलीकॉप्टर आने वाला था। वह तीनों लड़कियों को सुरक्षित हेलीकॉप्टर में ले जाकर यहां से भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन केसी की योजना को विफल करने के लिए सिम्स वहां आ गया। उसे विचलित करने के लिए केसी उससे लड़ती है और वे लड़ते लड़ते एक बिलबोर्ड टावर पर चढ़ जाते हैं, जहां अब सिम्स ने केसी को पकड़ लिया था। वह केसी के गले को पकड़ रहा था और उसमें अपने शरीर का जहर इंजेक्ट कर रहा था। केसी मरने वाली थी, वह मुसीबत में थी। यह 3 लड़कियां यह सब नहीं देख सकती थी और उनकी जान बचाने के लिए उसके पीछे आती हैं, लेकिन सिम्स यहाँ इन 3 अनट्रेंड लड़कियों से बहुत आसानी से लड़ता है और उन्हें 3 अलग अलग जगह फेंक देता है। इसके हमले के कारण तीनों लड़कियां ऐसी जगह फंस जाती हैं, उनके पास केवल मौत ही पास थी। और यह देखकर सिम्स हंसने लगता है और केसी से कहता है, अब तुम 3 अलग अलग जगहों पर जाओ और एक ही समय में इन्हें कैसे बचाओगी। जैसे ही उसने यह कहा, केसी के कानों में नेता के शब्द गूंजते हैं कि अगर तुम किसी को बचाना चाहती हो तो तुम एक समय में कई जगहों पर हो सकती हो। यह समझते ही वह अपनी सुपर पावर का उपयोग करती है और जीवन के जाल के संगीत से वह खुद की कई और जैसी बन जाती है। उन तीनों लड़कियों को बचाने पहुंच जाती है। यह देखकर सिम्स भी चिंतित हो जाता है। केसी को रोकने के लिए वह उसे पंच मारता है, लेकिन केसी इस बार हार मानने वाली नहीं थी। वह धीरे धीरे सिम्स को उस जगह ले जाती है जहां उसने भविष्य में सिम्स का चेहरा देखा था। जैसे ही वह उस जगह पहुंचती है, सिम्स पर एक बड़ा जाल गिरता है जिसमें वह फंस जाता है और तुरंत बाद एक बहुत बड़ा बिलबोर्ड उस पर गिरता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। आखिरकार केसी ने तीनों लड़कियों को उनके दुश्मनों को मारकर बचा दिया, लेकिन बुरी बात यह थी कि बिलबोर्ड के गिरने के कारण केसी भी लड़ते हुए पानी में गिर जाती है। हम देखते हैं कि केसी के शरीर में से एक रोशनी निकलती है और वह पानी में डूब रही थी। इस समय केसी को बचाने के लिए तीनों लड़कियां पानी में कूद जाती हैं। बहुत मुश्किल से वे किसी को पानी से बाहर खींचकर ले आती हैं। फिर वे देखती हैं कि उसकी सांसें भी रुक गई हैं। इस तरह वे उसे CPR देती हैं जैसे केसी ने उन्हें सिखाया था। जैसी वे ये करती हैं, केसी के दिल की धड़कन फिर से चलने लगती है। वे आखिरकार होश में आ जाती है, लेकिन फिर एक बुरी खबर कि इस हादसे के कारण उसका शरीर भी लकवाग्रस्त हो गया था। अस्पताल में जब नर्स ने केसी से इन तीनों लड़कियों के बारे में पूछती हैं, केसी कहती हैं कि ये तीनों मेरा परिवार हैं। यह सुनकर ये तीनों खुश हो जाती हैं। इस घटना ने केसी को लकवाग्रस्त कर दिया था, लेकिन इस घटना ने उसे उसकी सभी महाशक्तियाँ भी दे दी थी।
हैरान केसी को इन तीनों लड़कियों से कहती हैं कि मैं अब कुछ नहीं देख सकती, लेकिन मैं भविष्य को स्पष्ट रूप से देख सकती हूँ। शक्ति प्राप्त करने के बाद मैं आपको दुश्मनों से लड़ते हुए देखती हूँ। आपके पास इतनी शक्ति है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते और आप कभी भी दुश्मनों से नहीं हार रहे हैं। वह इन तीनों को भविष्य की एक झलक भी दिखाती है, जिसमें तीनों के पास एक महाशक्तियाँ थी और केसी स्वयं एक माध्यम थी। और यह भविष्य की झलक दिखाकर यह मूवी यहाँ समाप्त होती है।